celebrating the mega milestone of 25 million learners. Thank you for making Olive India's most trusted government exam preparation platform. Celebrate this milestone with the biggest sale of the year. Get 55% off on all plans. Don't miss out. Join the 25 million celebration on Olive Board today. Hello everyone, welcome to Olive Board, and in this particular video we are going to discuss about the book list for your RBI Grade B examination 2025. Before I start the discussion, I would like to share an amazing news with you. We are celebrating here 25 million users. So there is a flat 55% discount on all-in-one regulatory exam subscription. So you can join this course and start your preparation related to all the regulatory bodies, that too in one course, right? So please do avail this offer. The offer ends on 20th May. You can download the PDF of this particular session or any other session that you like on our application. So please download our application. You will find all the PDF sessions on the application. You can also download the previous year questions, और आप यहाँ पे regulatory body के किसी भी exam से related questions practice कर सकते हो. If I talk about the ESI part, economic and social issues, right? That's the paper 1 of phase 2. इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. सो हेयर आप आरबीआई के नोटिफिकेशन के अंदर ही काफी सारा सजेस्टेड मटेरियल देख सकते हो, राइट? और काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहते हैं कि सर कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए इसमें से या नहीं करनी चाहिए. सो आई थॉट कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए रेफरेंस मटेरियल को लेके, ठीक है? सबसे पहली बात, जो लोग पेड कोर्स ले चुके हैं, आई डोंट थिंक उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल में जाना चाहिए, बिकॉज आपके पेड कोर्स में ऑलरेडी सारी चीजें अच्छे से समराइज्ड है. सेकेंड चीज है, अब मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा जो लोग पेड कोर्स नहीं लिए हैं, जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट द सजेस्टेड मटेरियल, सो आई कैन सी हियर सम ऑफ द बुक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, राइट? अलग अलग ऑथर्स की यहाँ पे बुक्स हैं. इंडियन इकोनॉमी पे हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी पे हो गया, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर हो गया. सो इफ आई टॉक अबाउट द बुक्स, और इन अगर हम बुक्स को देखें यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे जो आ रही हैं और दूसरी वाली आपकी जो बुक्स है, राइट, 600 pages, 892 pages. You can guys have a look at the volume of content these books are having, right? Personally, I won't be preferring these books. Why? Because the volume is not at all in line with what we need to study, right? The topics that we need to study. अब ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ही इतनी बड़ी बुक अगर आप पढ़ लोगे तो बाकी की सारी चीजें कहाँ पढ़ोगे, राइट? उसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन अगर आपने देखा हो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर, आपके इसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जाती है, वेदर इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, वेदर इट्स रिलेटेड टू बैंकिंग या फिर रिलेटेड टू फाइनेंस. इन बुक्स के अंदर आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलने वाले, राइट? ज्यादा बेटर अप्रोच क्या होने वाली है मैं आपको बताने वाला हूं. उसके बाद हम देखते हैं बुक्स की. यहाँ पे मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली बुक्स पढ़ेंगे, ओके? मैं सजेस्ट नहीं करने वाला आपको कि आप ये बुक्स बहुत डिटेल में पढ़ो, ठीक है? कैसे पढ़ सकते हो वो जरूर सजेस्ट कर लूंगा. प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, तो यहाँ हमको एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है. इट कैन बी मिंट, लाइव मिंट, राइट? इट कैन बी इकोनॉमिक टाइम्स, इट कैन बी बिजनेस स्टैंडर्ड. सो इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात उसके अंदर नहीं है. कोई भी फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़पेपर यू कैन रेफर. मैगजीन्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, बुलेटिन हो गए जो आरबीआई के आते हैं, राइट? इंडिया टुडे और EPW के आते हैं, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, दैट्स फाइन, ये आप इजीली पढ़ सकते हो. इसके अलावा रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो गई, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, करेंसी एंड फाइनेंस, IMF की रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स हम वैसे भी यूट्यूब पे पढ़ते ही हैं, राइट? इनका हार्ड कॉपी भी आपको, मतलब सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जैसा आपको ठीक लगे आप निकलवा के पढ़ सकते हो, राइट? इनका PDF डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए. साथ में आपको लेक्चर्स भी देखने चाहिए. बड़े बड़े PDFs होते हैं, बेटर है कि आप इसको लेक्चर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट कर दो. फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, मटेरियल सोर्स्ड फ्रॉम RBI एंड BIS वेबसाइट. तो ये आपको रेगुलरली करना है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर RBI से भी सारी रेगुलेटरी बॉडी की वेबसाइट से जो जो मुझे मटेरियल आपके लिए काम का लगता है वो उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड होता है. साथ ही में इकोनॉमिक टाइम्स भी कवर्ड होता है, राइट? सो आप उससे भी ये चीज कर सकते हो. अगर मैं जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करूं, पर्टिकुलरली फाइनेंस की, तो वहां पे आप बहुत सारी बुक्स देख सकते हो, जैसे मॉनेटरी थ्योरी, पब्लिक पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे करके काफी सारी यहाँ पे जो बुक्स दे रखी हैं
यहां से लेके यहां तक ये आपके सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल के अंदर दे रखी है। अगर हम इन बुक्स को देखेंगे तो 400 पेजेस, क्लोज टू 892, मतलब 900 पेजेस, ये भी 900 पेजेस, 1000 पेजेस प्लस 1120 पेजेस, ये बुक का लेंथ आप देख सकते हो। प्लस सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होगी पता है, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ो और उसके बाद देखो आपको इन बुक्स को पढ़ने की नीड भी है या नहीं है, राइट। आई डोंट नो यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल में दे तो रखा है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये आप लोगों के लिए कैसे यूजफुल होने वाला है, राइट। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप इन बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम मत लो। सबसे पहले आप क्या करो, बहुत अच्छे से बाकी की चीजें पढ़ो, ये बुक्स के ऊपर आप ध्यान मत दो। वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स टू स्टडी। आप चालू करो करंट अफेयर्स से, ठीक है, करंट अफेयर्स से चालू करो। सो लेट सपोज आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मान लो आप पढ़ रहे हो कि सेबी ने एसडीआई की लिमिट 1 करोड़ कर दी, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट की लिमिट 1 करोड़ कर दी। अब यहां से आप पढ़ लो कि डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है और सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, rather than going through these books, ठीक है। ये बहुत ही पुराना मटेरियल है, प्लस ये कब से चला आ रहा है नोटिफिकेशन में। आई डोंट पर्सनली प्रेफर कि आप ये बुक से पढ़ोगे, इससे आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। सबसे पहली बात तो आइडियली आपको कोई भी पेड कोर्स ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी से फटाफट से ये सारी चीजें नहीं कवर कर पाएंगे सिलेबस की, आपको कोई ना कोई पेड कोर्स पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सो आई वोंट सजेस्ट कि आप इन बुक से करो, रादर देन यूट्यूब का मटेरियल हो गया, गूगल हो गया, चैट जीपीटी एआई टूल्स हो गए। दीज विल बी मच बेटर टूल्स इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दीज बुक्स, ओके। उसके बाद अगर मैं फ्री डिटेल्ड रिसोर्सेज की बात करूं तो देखो फाइनेंस मेजर न्यूज़पेपर्स होते हैं, राइट, जो हमने अभी ESI के अंदर भी बात करी, वही आपके फाइनेंस में भी काम आएंगे। तो आप मिंट पढ़ोगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ोगे, इनके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, अरे वही तो स्टैटिक पोर्शन है और वही तो इन बुक्स के अंदर कवर्ड है। सो क्यों ना आप करंट अफेयर पढ़ो, वहां से जो आपको न्यूज, वहां से जो आपको टर्मिनोलॉजीज मिल रही है, उनका आप रिसर्च खुद के लेवल पे करो अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो तो, राइट। ये अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगी इन कंपैरिजन टू दिस अप्रोच कि आप 1000 पेज की बुक पढ़ो और पूरा का पूरा टाइम खत्म कर दो। सो माय पर्सनल एडवाइस टू यू गाइज इज कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते, फाइनेंस पढ़ते पढ़ते, जो भी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रही है, आप अपनी फैकल्टी से पूछ लो, मुझसे पूछ लो, ठीक है। उसके अलावा आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। रिसर्च का कभी कोई पैसा नहीं लगता, एआई टूल्स आने के बाद तो इट्स वेरी वेरी इजी, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको बुक्स का सजेशन नहीं दूंगा कि आपको बुक्स करनी चाहिए। इसके अलावा आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट और ये सारी रिपोर्ट्स हैं तो हम यूट्यूब पे डेफिनेटली करते ही हैं। आरबीआई की वेबसाइट प्लस मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं, सेबी की वेबसाइट, राइट। इसके अलावा मैनेजमेंट की भी बात करूं तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे भी सेम रहने वाला है। ये सारी जो आपकी बुक्स है, राइट, आप पेजेस देख सकते हो, 700-800 पेजेस की बुक्स है अलग अलग ऑथर की। आई डोंट पर्सनली एडवाइज यू गाइज कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू शॉर्ट ड्यूरेशन में वैल्यू ऐड कर पाएंगी, रादर यू शुड ऑप्ट फॉर अ पेड कोर्स, या फिर अगर आप फ्री मटेरियल पे जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना खुद का रिसर्च करके भी पढ़ सकते हो, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज और ऑलिव बोर्ड भी बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज लेके आते हैं। हम फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए आपके, राइट, आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गया, उसके ऊपर एमसीक्यूज हो गए, पीआईबी हो गया, लाइव मिंट एनालिसिस हो गया और आरबीआई सर्कुलर्स हो गया। सेबी सर्कुलर्स भी मेरे फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर काफी हद तक कवर्ड होते हैं, राइट। सो ये आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्वांट के लिए यहाँ पे आरएस अग्रवाल और रीजनिंग के लिए भी आरएस अग्रवाल आती है। अगेन इसके अंदर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मिक्स्ड होते हैं जो आपके आरबीआई के लिए रिलेवेंट नहीं होंगे। सो द बेस्ट अप्रोच इज, मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो पर्टिकुलर, ठीक है, क्वांट में या रीजनिंग में, अब वो चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने डेफिनेटली पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा, उसके बेसिस पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेफिनेटली उनके कुछ एड ऑन क्वेश्चंस आप इन बुक से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और मैं इन बुक्स को देख रहा था, इनकी प्राइसेस भी काफी अच्छी खासी है, राइट। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप इन बुक्स को कैसे सोर्स करोगे, ऑब्वियसली सबका पीडीएफ आजकल अवेलेबल होता है, राइट। अगर आपका कोर्स हो चुका है पूरा का पूरा, इफ यू थिंक कि आपका कोर्स अच्छे से हो चुका है, डेफिनेटली आप इनके मेजर पॉइंटर्स देख सकते हो, राइट। दैट टू आई विल एडवाइस कि उसके लिए भी आपको कोई एआई टूल यूज करना चाहिए, राइट। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपको यूज करना मैं सिखाऊं तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको बताऊंगा कि ऐसी बड़ी बड़ी पीडीएफ फाइल्स को कैसे फटाफट से पढ़ा जाता है, राइट।
सो ये उन लोगों के लिए जिनका पूरा कोर्स हो चुका है अच्छे से, राइट, वो एडिशनल रेफरेंस के लिए ये चीजें यूज कर सकते हैं। पर जिनका कोर्स ज्यादा अच्छे से अभी नहीं हुआ है, काफी कुछ बाकी है, आई वोंट सजेस्ट कि आप बहुत डिटेल्स में इन बुक्स के जाओ। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा ऑलिव बोर्ड के अंदर आपको मंथली मैगजीन्स भी अवेलेबल हो जाती हैं रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड होती है। माइंड मैप्स भी आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्राइमरी मार्केट का पूरा माइंड मैप बना दिया है, तो आप एट अ ग्लांस कुछ पेपर के अंदर ही यहाँ पे सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो रादर देन गोइंग थ्रू ऑल द थिंग्स, राइट। अब ये सोचो कि अगर इतनी मोटी मोटी बुक्स आपने पढ़ भी ली तो क्या एग्जाम से पहले आप इनको पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, मैंने देखा है काफी सारी फैकल्टीज एनसीईआरटी तक रेफर करती है कि जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर है वो आप एनसीईआरटी से कर लो। आई डोंट पर्सनली प्रेफर इट। व्हाई? एनसीईआरटी भी बहुत बड़ी बुक है, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अरे एनसीईआरटी बुक 11th-12th क्लियर करने के लिए बनी है, आरबीआई एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं बनी है, एंड दैट टू वो कोर कॉमर्स वालों के लिए बनी है, सही है। तो उसमें से क्या छोड़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्या क्या चीजें पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो पर्सनली मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ओके। इसके अलावा मैंने आपको ये फ्री रिसोर्सेज की लिस्ट बताई है। दीज आर ऑल द फ्री रिसोर्सेज जो कि आप ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल पे इजीली रेफर कर सकते हो। और अगर आप डिटेल में चाहते हो कि आपको गाइडेंस मिले तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स एज वेल। ये फ्लैट 55% डिस्काउंट पे आज अवेलेबल है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 25 मिलियन यूजर्स का सेलिब्रेशन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या होगा कि आप करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें पढ़ो और उसी के थ्रू अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करो rather than going into too much details of static portion. Okay, so thank you so much guys. I'll conclude this video here. अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।